हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, करंट अफेयर में एक और बहुत ही लेटेस्ट सा न्यूज़ आया है और वो है कमिटी एंड चेयरमैन। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम नेट क्वालिफाइड, जेट ऑल्सो क्वालिफाइड एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, and my specialization is in econometrics and mathematical economics. This is my mobile number 9320634901. You can message me on this number. And this is my app Shipranomics. You can download this app from Google Play Store. And right now 3 courses are available. 3 live courses are running. First course is UGC NET 2024 December, and MP SET. Third one is Uttar Pradesh PGT. चलिए अब आगे के करंट अफेयर में स्पीकर ओम बिरला कॉन्स्टिट्यूट न्यू पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर 2024 to 25। स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा नई पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया 2024-25 के लिए, और इसमें जो कमिटीज इंपॉर्टेंट हैं और उसके चेयरमैन किनको बनाया गया है इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, इसको आप नोट भी कर लेना। पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम पैक कहते हैं, इसका काम होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को देखना, ओवरसीइंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सेकेंड कमेटी इज एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का काम होता है गवर्नमेंट की क्या स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट की क्या खर्चे हैं और उस खर्चों को चलाने के लिए क्या गवर्नमेंट सक्षम है, गवर्नमेंट की क्षमता कितनी है, तो ये एस्टीमेट लगाना। तो सेकेंड कमेटी जो है उसका नाम है एस्टीमेट कमेटी। थर्ड कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का काम है गवर्नमेंट के जो भी काम है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उनके परफॉर्मेंस को आंकना, उनके परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना। तो द थर्ड कमेटी इज पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। Fourth committee is Committee on Welfare of Other Backward Classes, and the fifth committee is Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe. तो इनके द्वारा 18वीं लोकसभा में इन 5 कमेटियों का गठन किया गया। लेट मी रिपीट। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ओवरसीइंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज एस्टीमेट कमेटी। द वर्क ऑफ एस्टीमेट कमेटी इज एग्जामिनिंग government spending and ensuring efficiency. The third is public undertaking committee. It focuses on the performance of public sector enterprises. Fourth is Committee on Welfare of Other Backward Caste. And fifth is Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe. Next है Committee on and its Chairman. Committee जो पहली कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसका ध्यान रखना है कि सरकार के एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं KC वेणुगोपाल। सेकेंड कमेटी है कमिटी ऑन एस्टीमेट, जिसका काम है एस्टीमेट लगाना कि क्या गवर्नमेंट इन स्पेंडिंग को वहन करने में सक्षम है। उसके चेयरमैन है संजय जायसवाल, श्री संजय जायसवाल। थर्ड है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वैजनाथ पांडा, श्री वैजनाथ पांडा जी। और फोर्थ है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्री गणेश सिंह। और फिफ्थ है कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, और इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं फगन सिंह कुलास्ते। तो ये 5 नाम आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। लेट मी रिपीट। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इज KC वेणुगोपाल। कमिटी ऑन एस्टीमेट, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन एस्टीमेट इज संजय जायसवाल। Chairman of Public Undertaking Committee is Shri Vaijnath Panda, and Chairman of Committee on Welfare of Other Backward Caste, Shri Ganesh Singh, and Chairman of Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Shri Fagan Singh Kulaste. तो ये 5 कमेटी नई गठित की गई और ये 5 नए चेयरमैन हैं, तो इनका नाम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए और इसको बिल्कुल रट करके रख लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाएगा। अब देखो, इसके अलावा है टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया। द फर्स्ट इज स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? दे आर परमानेंट कमेटी, है ना, स्थायी कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर एंड फंक्शंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। हर साल इस कमेटी का गठन किया जाता है और ये स्थायी कमेटी समितियां होती हैं। सम एग्जाम्पल्स आर कमिटी ऑन प्रिविलेज, रूल्स कमेटी,
business advisory committee and 24 department related standing committee and financial committees। तो स्टैंडिंग कमेटी के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी आपको मैच करने के लिए भी आता है कि स्टैंडिंग कमेटी का उदाहरण क्या है और क्या इसमें फिर आपको ऑप्शंस रहते हैं कि ये परमानेंट है या परमानेंट नहीं है। तो स्टैंडिंग कमेटी इज परमानेंट कमेटी and it is constituted every year. Second है ad hoc committee. Ad hoc committee, these committees are appointed for specific work and cease to function after the accomplishment of their task. कुछ ऐसी समितियां होती हैं जिनका गठन किया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, या कोई ऐसा विशेष कार्य आ गया सरकार का तो उसके लिए कोई नई कमेटी का गठन कर दिया जाता है, नई समिति बिठा दी जाती है। और एक बार अगर वो प्रोजेक्ट या वो काम खत्म हो जाता है तो ये समिति जो बनाई गई थी ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। द एग्जाम्पल इज कमिटी ऑन एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो फाइनेंशियल कमिटीज में 3 कमिटी है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका टेन्योर 1 साल का होता है और इसके जो मेंबर हैं इनका नॉमिनेशन 2 हाउसेस के द्वारा किया जाता है, दोनों हाउसेस के द्वारा किया जाता है। एस्टिमेट कमिटी जो है ये भी 1 साल के लिए होती है और इसका एस्टिमेट कमेटी का गठन लोकसभा के द्वारा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका गठन भी 1 साल के लिए होता है और इसको भी दोनों ही सदनों के द्वारा चुना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पीडीएफ होगा और ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर, जहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको फ्री कंटेंट में अवेलेबल होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।